Good morning, welcome to the class. So in the previous classes, we were discussing about the stability analysis of infinite slope. Now we'll begin with stability analysis of finite slopes. Right. So right now we have four methods of determination of stability analysis for the finite slopes. Methods of stability analysis of finite slopes. क्या क्या मेथड्स हैं देखते हैं. नंबर 1 है आपका स्वीडिश सर्कल मेथड. स्वीडिश सर्कल मेथड. It is also called as slip circle method. Slip circle method. Second is friction circle method. Friction circle method. ये थर्ड है आपका बिशप मेथड. एंड फोर्थ जो है फोर्थ है आपका टेलर मेथड. ठीक है, तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. स्वीडिश सर्कल मेथड या फिर स्लिप सर्कल मेथड. इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले स्लिप सरफेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ठीक है, स्लिप सरफेस ऐसा सरफेस है जहाँ पे भी आपका जो सॉइल है वो आपका स्लाइड करता है. ठीक है, क्योंकि आपका जो सॉइल है वो आपका स्लाइड करता है, यानी कि आपका जो सॉइल है वो आपका फेल हो रहा है. ठीक है, अब इसके दो रीजंस होते हैं, इधर इट इज ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू सीपेज. ठीक है, जब भी ग्रेविटी अगर रिस्पॉन्सिबल होगा तो क्या होगा, जनरली आपका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आपका स्लोप हो गया. ठीक है, और यहाँ से आपकी क्या है, सॉइल आपकी फेल कर रही है. ठीक है, तो दिस इज योर स्लिप सरफेस. ठीक है, तो स्लिप सरफेस आगे बस आगे. अब आपको क्या करना है, देयर आर नंबर ऑफ सर्फेसेस हेयर. आपको हर स्लिप सरफेस के लिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आपको कैलकुलेट करना है, और जिसके लिए मिनिमम होगा, ठीक है, उसकी आप एनालिसिस करेंगे. ठीक है, उसको आपको कंसिडर करना है. तो हम मेथड देखते हैं. पहला मेथड जो आपका है स्वीडिश सर्कल मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज स्लिप सर्कल मेथड. इट वॉज डिजाइन्ड बाय स्वीडिश इंजीनियर. ठीक है, अब स्लिप सर्कल मेथड में दो एनालिसिस किए गए हैं, दो केसेस किए गए हैं. पहला है फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल. फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल where angle of internal friction is equal to 0. सेकंड जो आपका है, सेकंड आपका है कोहेसिव फ्रिक्शन सॉइल. कोहेसिव फ्रिक्शन सॉइल. ठीक है, यहाँ पे C5 सॉइल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो पहला केस हम कर रहे हैं प्योरली कोहेसिव सॉइल. प्योरली कोहेसिव सॉइल. ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं. सो हेयर वी हैव अ स्लोप.
ठीक है। अब यहाँ पे आप हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे टो फेलियर आपका हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा स्लिप सर्कल है, स्लिप सर्कल आपका एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। वो हमारा यहाँ से बन रहा है, ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रही है हमारी सॉइल आपकी फेल कर रही है। तो ए डी हमारा एक ट्रायल स्लिप सर्कल है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए ए से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और बी से आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो सेंटर है इसका ओ, ठीक है। तो दिस इज योर रेडियस आर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो ये भी आपका क्या हो गया, रेडियस आर, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लेट ए डी बी द ट्रायल स्लिप सर्कल with center O and R be the radius। R आपका रेडियस हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है दिस इज योर बी, ठीक है। तो ए बी डी है, ये आपका क्या है, इट इज अ वेज ऑफ अ सॉइल जिसका एक वेट होगा, ठीक है। इतना जो पार्ट है जो सॉइल का, ठीक है, इसका वेट डब्लू, डब्लू इज योर वेट ऑफ द वेज ए बी डी है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम अभी तक हम क्या करते हैं, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि एक ऐसा फोर्स होगा जो कि आपका स्लोप फेलियर को कॉज कर रहा है और दूसरा आपका क्या है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो इसका वेट है, वेट की वजह से क्या हो रहा है, स्लोप इज फेलिंग ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और आपका स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फेल कर जाएगा, ठीक है। और इसको, इस फेलियर को रेजिस्ट करने के लिए देयर इज अनदर फोर्स विच इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वो जो फोर्स है, वो आपका, वो जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। ये तो ये क्या है आपका, दिस इज योर सी, आपका यहाँ पे जहाँ पे भी आपका सॉइल फिल कर रहा है उस लाइन के अलोंग शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो शेयर स्ट्रेस है ये टेंजेंशियली कर रहा है सरफेस के अलोंग, ठीक है, इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी रेडियस। तो ये जो रेडियस है, रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या है, शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है एडी सरफेस में टेंजेंशियली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, shear stress, shear stress is acting tangentially, tangentially along the surface and is perpendicular, and is perpendicular, and is perpendicular to radius, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस आपका एक्ट कर रहा है टेंजेंशियली अलोंग द सर्फेस जो कि परपेंडिकुलरली है रेडियस के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वेट है, वेट की वजह से मूवमेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। वो मूवमेंट क्या कॉज कर रहा है, स्लो फेलियर कॉज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मूवमेंट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक है आपका ड्राइविंग मूवमेंट विच इज कॉजिंग द स्लोप टू फेल, सेकेंड वन इज योर रेजिस्टिंग मूवमेंट कॉज बाय शियर स्ट्रेस, ठीक है। दोनों जब हमारे पास मिल जाएंगे तो हम, हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राइविंग मूवमेंट
ड्राइविंग मोमेंट, तो ड्राइविंग मोमेंट आपका हो गया md, ये आपका एक्ट कर रहा है w इंटू एक्स बार। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे आपका जो सेंटर है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है आपका, ये सेंटर ऑफ द वेज W यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और ये जो डायरेक्शन है इधर से, ये कितनी है आपकी? फॉर एग्जांपल दिस इज योर x, तो जो मोमेंट होगा, मोमेंट विल बी W इंटू एक्स, एक्स बार है, x भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया W इंटू एक्स। So md is our driving moment which is causing the slope to fail, which is equal to W into x। अब ये जो मोमेंट है, इट इज अ मोमेंट विच इज कॉजिंग दी स्लिप फेलियर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मोमेंट कॉजिंग स्लिप फेलियर। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फेल, आपका जो सॉइल है वो आपका फेल नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपका सॉइल फेल नहीं कर रहा, उसका रीजन यही है, जो आपका रेजिस्टिंग मोमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी है। ठीक है, यानी कि आपका जो रेजिस्टिंग मोमेंट जब अप्लाई हो रहा है, वो क्या कर रहा है, सॉइल को प्रिवेंट कर रही है कि आपकी जो सॉइल है वो आपकी फेल ना हो। ठीक है, तो हम रेजिस्टिंग मोमेंट भी हम डिफाइन करते हैं। रेजिस्टिंग मोमेंट, देखिए मोमेंट आपका हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, फोर्स आपका कैसा है, रेजिस्टिंग फोर्स है, तो फोर्स को यहाँ पे हमें हमें पता है कि शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो फोर्स को हम अगर हमें शेयर स्ट्रेस के बेसिस पे लिखना है, तो वी कैन राइट रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू shear stress टाउ एफ इंटू एरिया। ठीक है, shear stress आपका क्या है, C, एरिया, देखिए एरिया जो पूरी लेंथ है स्लिप की विच इज L, और आप परपेंडिकुलरली अज्यूम कर रहे हो, यूनिट थिकनेस के लिए आप अज्यूम कर रहे हो, इस वजह से जो डायमेंशन है वो 1 हो गई। ठीक है, ये ये जो लेंथ है, दिस एंटायर लेंथ, ये जो लेंथ है स्लिप सर्कल की, दिस इज L। ठीक है, और आप यूनिट थिकनेस के लिए अज्यूम कर रहे हैं, यानी कि 1, और ये जो इसका जो डायमेंशन है, इट इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, तो देयरफॉर L इंटू 1। तो आपके पास रेजिस्टिंग फोर्स आ गया। ठीक है, अब यू कैन डिटरमाइन रेजिस्टिंग मोमेंट, तो रेजिस्टिंग मोमेंट क्या हो जाएगा,
रेजिस्टिंग मोमेंट आपका हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया तो C इंटू एल इंटू 1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है R। ठीक है, तो shear stress इवन यहाँ पे लिखा गया कि इट इज एक्टिंग टेंजेंशियली along the plane perpendicular to radius, so therefore into R। ठीक है, तो यहाँ पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अब आप देखिए आपका क्या हो गया, रेजिस्टिंग ड्राइविंग मोमेंट जो है आपका MD और MR। ठीक है, तो ड्राइविंग मोमेंट आपका है W इंटू एक्स और रेजिस्टिंग मोमेंट क्या कर रही है, इसको रेजिस्ट कर रही है, फेलियर को रेजिस्ट कर रही है, सो देयरफॉर इट इज CLR। ठीक है, अब इसको आपने बॉक्स कर लिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू MR अपॉन MD।